क्लास क्लास 12th फिजिक्स बाई RK सर। यदि आप हमसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा यूट्यूब चैनल है ऋषि कुमार स्टडी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ऋषि कुमार स्टडी पर। आज हमारा एक क्लास 12th का एक क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम आज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी होता है, ये आपको वेरी इम्पोर्टेंट होता है ये प्रश्न। तो आपको इसको एक बार देख लेना है जब आपके बोर्ड एग्जाम आए उससे पहले, और आपको अभी से रिवीजन तो शुरू कर देना है इसका, ठीक है। जितना बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम आज ज्ञात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सोच रहे होंगे तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो उससे पहले वैद्युत क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप वैद्युत क्षेत्र के लिए मैं आपको बता दूं। वैद्युत क्षेत्र जैसे कोई आवेश है, ये कोई आवेश है आपका, तो इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश अपने आप को क्या बल प्रतिकर्षण या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से अपने आप को जो महसूस करता है, उसके बारे में, उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला F/Q0 होता है, ठीक है। ये तो रही छोटी सी बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब किसी एकांक बिंदु परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसी बिंदु परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो हमें अब निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिख लेंगे हम माना बिंदु O पर Q आवेश है। माना O बिंदु पर Q आवेश है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मान की गणना करनी है। तो इससे पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसमें एक Q है, ये कोई बिंदु है O, कोई बिंदु परीक्षण है ये Q, यहाँ पर कोई बिंदु P है Q, यहाँ से r स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु है P, जिस पर ये r दूरी हो गई इसकी, जिसकी r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें Q परीक्षण आवेश Q नॉट को हमें दिखाना, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बल की दिशा यहाँ इधर की रहेगी, इधर हमें फोर्स दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, इस पे बल लगा है F। अब आगे आ जाते हैं कूलॉम के नियम से या कूलॉम की परिभाषा से। अब कूलॉम का नियम क्या होता है ये तो आपको पता होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच r दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती होता है, उसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका F बराबर, ये होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू में होता है 1/Q2/r²। ये होता है आपका कूलॉम का नियम। अब इसके बाद माना O बिंदु पर प्लस का Q आवेश है तथा P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है, जिस पर लगने वाला बल आपका होता है F बराबर यही कूलॉम के नियम वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब देखिए यहाँ पे Q1 नहीं रखेंगे हम, Q प्लस का है तो यहाँ पे Q प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे। और जो Q नॉट सेकंड है तो Q सेकंड की जगह पे हमारा क्या रखा है Q नॉट, तो यहाँ पे रख लेंगे हम Q नॉट। अब r दूरी स्क्वायर है तो r²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार इसका फॉर्मूला होता है आपका E बराबर F/Q नॉट। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे F की जगह पे यहाँ से F का मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण
2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो ये निकल के आएगा आपका ई बराबर, अब एफ की जगह पे आप इसका रख दीजिए। अब एफ की जगह पे यहाँ से एफ का मान रख देंगे हम, तो एफ का मान हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू एफ के नीचे है तो क्यू नॉट, तो यहाँ पे लगा दीजिए क्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ से क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका निकल के आएगा आपके पास ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट तो क्यू नॉट से ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो आपका बचा ये, तो यही होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ये किसके कारण होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन होता है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और हमारे चैनल को जितना हो सके अभी आप उतना सपोर्ट करें हमारे चैनल को।